क्या तेजस्वी नहीं तेज प्रताप होंगे भविष्य में बिहार के बड़े नेता? क्या तेज प्रताप आने वाली राजनीति में तेजस्वी को पीछे छोड़ देंगे? तेज प्रताप में वो कौन सा गुण है जो आने वाले समय में तेजस्वी पर भारी पड़ेगा? दोस्तों, लालू यादव की उम्र ढलने लगी तो उन्हें अपने दोनों बेटों में अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी छोटे तेजस्वी में ही नजर आया। उन्हें लगा कि तेजस्वी ही उनकी बनाई परिवारवादी पार्टी को भविष्य में आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि तेजस्वी में उसी तरह के राजनीतिक तेवर हैं जो उनके द्वारा रची गई जातिवादी समाजवादी राजनीति को सूट करता है। इसीलिए राजनीतिक मंच पर जब भी लालू अपने दोनों बेटों के साथ नजर आते तो साफ नजर आता कि वे तेजस्वी पर ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। मंच पर तेज प्रताप के वैसे तेवर नहीं दिखते थे जैसा लालू देखना चाहते थे। आरजेडी में आज ये स्थापित हो चुका है कि लालू के बाद तेजस्वी, इसीलिए तेजस्वी को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, जबकि तेज प्रताप की अहमियत सिर्फ लालू के बेटे के तौर पर ही पार्टी में है। लेकिन शायद न लालू को और न तेजस्वी और न ही आरजेडी के दूसरे नेताओं को अभी ये एहसास हो पाया है कि भारत का आने वाला राजनीतिक स्वरूप पूरी तरह से बदलने वाला है। भारत के उस बदले हुए स्वरूप में जो राजनीति होगी उसमें तेजस्वी नहीं बल्कि तेज प्रताप आगे होंगे। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होगा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, सबसे पहले आप तेजस्वी का ये बिल्कुल नया वीडियो देखिए जिसे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। दोस्तों, तेज प्रताप का ये ताज़ा वीडियो मालदीव का है, जहां वे 17 मई से 13 मई तक यात्रा पर थे। उन्हें मालदीव जाने की इजाजत कोर्ट से मिली थी। तेज प्रताप ने समुद्र किनारे ध्यान करते हुए अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला है। इस वीडियो में वे समुद्र के किनारे बने एक हट के बाहर ध्यान लगा रहे हैं। बैकग्राउंड में ओम नमः शिवाय का मंत्र सुनाई दे रहा है। तेज प्रताप ने वीडियो के साथ लिखा, शांति जीवन में जरूरी चीज है। हम लगातार शांति खोजते हैं क्योंकि इसके बिना जीवन में अफरा तफरी मच जाती है। ध्यान और चिंतन से हमें अपनी सोच और भावनाओं की गहरी समझ आती है। इससे अपार खुशी मिलती है और लगता है कि कुछ पूरा हुआ। दोस्तों, तेज प्रताप ने आगे लिखा, बहते पानी की आवाज में अद्भुत ताकत है। ये हमें प्रकृति की स्थिरता की याद दिलाता है और अपनी ऊर्जा को सही तरफ लगाने में मदद कर सकता है। ये हमें खुद से और अपने आसपास की चीजों से तालमेल बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, तेज प्रताप इसके पहले भी अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के वीडियो शेयर कर चुके हैं। कभी वे भगवान शिव का गेटअप लेकर शिवलिंग से लिपट जाते हैं तो कभी भगवान कृष्ण के गेटअप में कृष्ण आराधना करते हैं। कृष्ण का रूप धर वे वृंदावन में पूजा करते रहे हैं। भगवान कृष्ण की तरह बांसुरी और शंख भी बजाते हैं। गौ माता की सेवा भी करते हैं। एक बार उन्होंने कृष्ण रूप धरकर गौशाला में गायों के बीच बांसुरी बजाई थी। इसके बाद से उन्हें लालू का कन्हैया की संज्ञा मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस रूप की चर्चा की थी। दोस्तों, आप सभी ने एक बात पर गौर किया होगा कि तेज प्रताप का झुकाव राजनीति से ज्यादा आध्यात्मिकता की तरफ दिखाई देता है। वे अक्सर अपनी इस आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को इसी तरह व्यक्त करते रहते हैं। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि तेज प्रताप का यही गुण आने वाले समय में बिहार की राजनीति में उन्हें तेजस्वी से आगे करने वाला है। हालांकि तेजस्वी भी धार्मिक पूजा पाठ करते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं दिखता जो तेज प्रताप में दिखाई देता है। सावन में मटन और नवरात्रि में मछली खाने को लेकर अक्सर उनकी आलोचना होती रहती है, लेकिन तेज प्रताप को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। तेज प्रताप की कृष्ण पूजा और शिव पूजा भले ही बिल्कुल अलग अंदाज में हो, लेकिन वो पूरे भक्ति भाव से इसे करते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप का यही भक्ति भाव, धार्मिक भाव और आध्यात्मिक भाव उन्हें आने वाली राजनीति में आगे करने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर भारत सहित पूरी दुनिया में आमूल चूल परिवर्तन होने वाला है। इस परिवर्तन के बाद सनातन आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर ही दुनिया के हर कायाकल्प होंगे, जिसमें राजनीति भी शामिल है। दोस्तों, ये वो समय होगा जब लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसी राजनीति करने वाले लोग
और वैसी राजनीति पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएंगे और तेज प्रताप जैसे आध्यात्मिक रुचि वाले लोग और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित राजनीति ही प्रासंगिक होगी। दोस्तों, इसी आकलन के आधार पर कहा जा रहा है कि तेजस्वी बिहार की राजनीति में लाख दांव चल ले, लेकिन अब उनका जमाना लद चुका है और अगर लालू के परिवार से कोई राजनीति में आगे बढ़ जाएगा तो वो तेज प्रताप यादव ही होंगे। दोस्तों, यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबकी नजरें तेज प्रताप पर टिकी हैं। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के इसी आध्यात्मिक गुण की वजह से बीजेपी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी तो उनकी कृष्ण भक्ति की तारीफ भी कर चुके हैं। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश की सेवा करने का मौका मांगा था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बिहार के राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि तेज प्रताप यादव इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि पहले वे समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट से चुनाव लड़ते थे। दोस्तों, तेज प्रताप को लेकर आध्यात्मिक विद्वानों की भविष्यवाणी कितनी सच होगी, ये 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में और आगे आने वाले 2-3 साल में पता चल जाएगा। लेकिन इससे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में बिहार की राजनीति में तेज प्रताप अपने छोटे भाई तेजस्वी से आगे निकल पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।